जरा सोचो, एक आदमी अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी को अगवा कर ले। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर पार कर रहे थे। तभी CIA के ऑफिसर्स ने उन्हें देख लिया और अचानक उनमें से एक आदमी भाग निकला। लेकिन जब उसके सामने खाई आ गई तो उसने अपने बैग से एक बॉम्ब निकाला। अचानक वहां जोरदार धमाका हुआ जिसमें 4 ऑफिसर्स की भी मौत हो गई। इसके बाद USA की सरकार ने स्पेशल फोर्सेस को इस मामले की जांच के लिए भेजा। उधर कैंसस शहर में कुछ लोग एक दुकान में घुसे और अचानक कई बम धमाके हुए जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार रक्षा मंत्री जेम्स ने टीवी पर आकर कहा कि वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढ कर मार डालेंगे। इसके बाद हम मैट नाम के एक CIA ऑफिसर को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर छिपे हुए गैंगस्टर्स का खात्मा करने एक मिशन पर आया था। जल्द ही मैट ने उनके लीडर बशीर को पकड़ लिया। मैट ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि आतंकवादी मेक्सिको से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से आए थे और इसके पीछे बशीर का हाथ था। जब मैट ने पूछा कि आतंकवादियों को किसने भेजा तो बशीर ने अपना मुंह नहीं खोला और आखिरकार मैट ने बशीर के घर पर बम धमाका करने का ऑर्डर दे दिया। जल्द ही मैट को खबर मिली कि इन हमलों के पीछे मेक्सिको की ड्रग माफिया कार्लोस रियस का हाथ था। इसके बाद हम मिगेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अक्सर स्कूल न जाकर अपने भाई हेक्टर के साथ बैठा रहता था। एक दिन हेक्टर ने उसे माफिया बिजनेस में शामिल होने की सलाह दी। उधर मैट रक्षा मंत्री जेम्स से मिलने पहुंचा जिसने कहा कि असली फसाद की जड़ तो ये मेक्सिको में बैठे माफिया गैंगस्टर्स हैं। वो आतंकवादियों से हमले करवा कर अमेरिका को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। तब मैट ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। वो मेक्सिको के 2 सबसे बड़े माफिया गैंगस्टर्स के बीच जंग करवाना चाहता था। इनके नाम थे माटामोरोस और कार्लोस रियस। मैट ने मेटामोरोस के गुंडों का भेष बनाकर कार्टेल की बेटी इजाबेल को अगवा करने का प्लान बनाया। वो चाहता था कि ये दोनों गुट आपस में लड़कर तबाह हो जाएं। मगर इस खास मिशन के लिए मैट अमेरिकी फौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अपनी टीम तैयार करनी होगी। अब मैट अपने खास दोस्त एलेहांडो से मिलने पहुंचा जो अमेरिका का सबसे खतरनाक किलर था। मैट ने उसे अपने मिशन में शामिल होने को कहा क्योंकि कई साल पहले कार्लोस ने एलेहांडो के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अब यह बदला लेने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। आखिरकार एलेहांडो राजी हो गया और मिशन के मुताबिक वो मेटामोरोस के वकील को मारने पहुंच गया। उसे मारने से पहले एलेहांडो ने अपना मास्क उतारा और बड़ी बेरहमी से अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और मैट अपनी टीम के साथ इजाबेल को अगवा करने में जुट गया। वहीं इजाबेल अपने स्कूल में हमेशा की तरह बाकी लड़कियों से मारपीट कर रही थी। सब लोग उससे बहुत परेशान थे मगर कार्लोस की बेटी होने की वजह से वो हमेशा बच जाती। जब छुट्टी हुई तो इजाबेल के बॉडीगार्ड्स उसे लेने आ गए, लेकिन उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब मैट और उसकी टीम ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने इजाबेल को मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे गाड़ी में बैठाया और इधर एलेहांडो ने एक बॉडीगार्ड को पकड़कर उसे धमकी दी। उसने खास तौर पर बताया कि वो माटामोरोस के आदमी हैं ताकि ये बॉडीगार्ड इसकी खबर कार्लोस को दे दे और इन दोनों गुटों की आपस में जंग छिड़ जाए। जल्द ही ये लोग भाग निकले और वापस आकर मैट ने कार्लोस के घर पर नजर रखनी शुरू की। दूसरी ओर एलेहांडो इजाबेल को एक सुरक्षित जगह पर ले आया। उसके आदमियों ने इजाबेल को एक कमरे में बंद कर दिया और मिशन के मुताबिक एलेहांडो अमेरिकन पुलिस वाले का भेष बनाकर काम पर लग गया। उसने लोकल पुलिस के साथ मिलकर खुद ही इजाबेल को रिहा किया ताकि उसे ऐसा लगे कि माटामोरोस के आदमियों ने उसे सच में अगवा किया था। फिर एलेहांडो ने एकदम असली पुलिस की तरह उससे पूछताछ की और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। इसके बाद मैट और एलेहांडो ने अपने पुराने दोस्त रफाएल से मदद मांगी। तब मैट ने इजाबेल को माटामोरोस के अड्डे के पास रखने का फैसला किया क्योंकि वो जल्द से जल्द जंग छेड़ना चाहता था। इस काम में उनकी मदद के लिए रफाएल भी राजी हो गया। इसके बाद जब मैट और एलेहांडो गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक मिगेल उनके सामने आ गया। मिगेल ने एलेहांडो का चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ये गाड़ी अमेरिकी पुलिस की है। फिर शाम को मिगेल अपने बॉस हेक्टर के साथ मेक्सिको गया जहां उसकी मुलाकात मेटामोरोस के सबसे खास आदमी गैलोस से हुई। असल में हेक्टर उसे यहाँ मेटामोरोस की गैंग में शामिल करने के लिए ही लाया था। उधर इजाबेल को भी मेटामोरोस के इलाके के पास भेजने की तैयारी चल रही थी। एलेहांडो ने उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई ताकि मुसीबत के समय उसकी जान बच सके। इसके बाद वो इजाबेल को गाड़ी में बैठाकर मंजिल की ओर चल पड़े। पहले तो सब कुछ उनके कंट्रोल में ही था। रफाएल की मदद से ना किसी पुलिस वाले ने ना किसी गैंगस्टर ने उनका रास्ता रोका, पर इजाबेल को उन पर शक हो गया क्योंकि उन्होंने सरहद पार करने की बजाय कच्चा रास्ता चुना। कुछ ही पलों में मैट और एलेहांडो की टीम पर फेडरल पुलिस ने हमला कर दिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसके पीछे कार्लोस रियस का ही हाथ है। अब मैट और एलेहांडो उनका सामना करने के लिए गाड़ी से उतरे।
वहीं इजाबेल मौके का फायदा उठाकर भाग निकली। दूसरी ओर मैट की टीम ने सभी हमलावरों को काबू कर लिया और तब पता चला कि ये लोग कार्लोस के आदमी थे जो पुलिस की गाड़ियां चुरा कर लाए थे। मैट ने बड़ी बेरहमी से उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तभी उन्हें इजाबेल के गायब होने की खबर मिली और वो उसे ढूंढने लगे। मैट ने अलेहांदो को एक ट्रैकिंग चिप दी जिससे मैट को उसकी लोकेशन का पता लगता रहे, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ हेडक्वार्टर्स में खबर देने निकल पड़ा, जबकि दूसरी ओर अलेहांदो अकेला इजाबेल को ढूंढने लगा। एक बार फिर से उसे मैक्सिकन पुलिस वालों ने घेर लिया, पर अब बिना सोचे समझे उसने सब पर गोलियां बरसा दी। उधर इजाबेल ने सड़क पर जा रहे एक आदमी से मदद मांगी तो पता चला कि वो तो उसके पिता का ही एक गुंडा था। इजाबेल घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने भागने की कोशिश की, पर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया। तभी ऐन मौके पर अलेहांदो वहां पहुंच गया और उसने इस आदमी पर हमला करके उसे मार डाला। अब इजाबेल को समझ आ गया था कि अलेहांदो ने ही उसे अगवा किया था। उधर हेडक्वार्टर्स जाकर मैट को खबर मिली कि उसके मिशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसने मैक्सिकन पुलिस वालों को मार दिया था और अब ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी। उधर अलेहांदो और इजाबेल ने एक सुनसान घर में रहने वाले आदमी से मदद मांगी। वो एंजल नाम का एक बहरा आदमी था। अलेहांदो ने उससे साइन लैंग्वेज में बात की, जिससे एंजल को लगा कि वो अच्छा आदमी है। दूसरी ओर सरकार ने मैट से मीटिंग करके कहा कि उन्हें इजाबेल को तुरंत गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि पुलिस पर हमले वाली घटना की वो इकलौती गवाह थी। उधर अलेहांदो और इजाबेल एंजल के साथ खाना खा रहे थे कि मैट ने अलेहांदो को फोन करके इजाबेल को मारने को कहा, मगर अलेहांदो ने इनकार कर दिया क्योंकि फिर वो कार्लोस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटामोरोस गैंग ने फिर से कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कराने की कोशिश की। इस बार मिगेल उनका गाइड बनकर आया था। उधर अलेहांदो भी सरहद पार करने के लिए हथियार तैयार कर रहा था। अब कार्लोस तक पहुंचने का उसके पास यही रास्ता बचा था। जब वो काम में जुटा हुआ था तो अचानक इजाबेल ने कहा कि वो उसकी सच्चाई जानती है। वो ये भी जानती थी कि उसके पिता ने अलेहांदो के परिवार को मारा था, पर इजाबेल ने अपने पिता के किए को गलत माना और अलेहांदो की मदद करने का फैसला किया। फिर उसने अपने बाल काट कर भेष बदला और अपना नाम करीना रख लिया। अब वो दोनों बिना समय गवाए सरहद की ओर निकल पड़े। अलेहांदो ने ट्रैकिंग चिप इजाबेल के जूते में लगा दी ताकि मैट उन्हें ढूंढकर उनकी मदद कर सके। जल्द ही वो दोनों सरहद के पास मेटामोरोस के अड्डे पर पहुंच गए। दूसरी ओर मैट अपनी टीम के साथ अलेहांदो की मदद के लिए निकल गया। इस बार उन्होंने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया ताकि मैक्सिकन पुलिस उनका कुछ बिगाड़ ही ना सके। उधर अलेहांदो की मुलाकात हेक्टर से हुई और हेक्टर ने उसे सरहद पार कराने के बदले पैसे मांगे। अलेहांदो ने उसे $1000 दिए और अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पर अचानक मिगेल ने अलेहांदो को देखा और देखते ही पहचान गया। उसने हेक्टर को बताया कि ये तो पुलिस वाला है। अब हेक्टर बड़ी चालाकी से उन्हें सरहद पार कराने के बहाने गाड़ी में ले आया, पर अचानक उसके आदमियों ने अलेहांदो पर बंदूक तान दी। इसके बाद उन्होंने अलेहांदो के हथियार छीनकर इजाबेल को गाड़ी से उतार दिया, पर अलेहांदो घबराया नहीं और उसने गैलो से बातचीत की। अलेहांदो ने कहा कि वो कार्लोस रियस का आदमी है और वो इजाबेल को उसके घर छोड़ने जा रहा है। अगर उसने काम पूरा नहीं किया तो मेटामोरोस और कार्लोस की गैंग के बीच जंग छिड़ जाएगी और इसका अंजाम दोनों ही गुटों को भुगतना पड़ेगा। मगर गैलो को उस पर यकीन नहीं हुआ और वो उसे पीटने लगा। इसके बाद अलेहांदो और इजाबेल को एक सुनसान जगह पर लाया गया। मैट और उसकी टीम अब भी उनसे बहुत दूर थे। जल्द ही गैलो ने अलेहांदो को गोली मारने का हुक्म दे दिया। गैलो ने मिगेल को बंदूक दी और मिगेल ने गोली चला दी, जिससे अलेहांदो की मौके पर ही मौत हो गई। उसे मारकर गैलो और उसके आदमी अलेहांदो को वहीं छोड़कर आ गए। उधर मैट ने ट्रैकिंग कैमरा के जरिए ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा। अपने दोस्त की मौत देखकर उसकी आंखें भर आई। फिर उसने गुस्से में आकर अपनी टीम को गैलो और उसके साथियों को खत्म करने के ऑर्डर्स दे दिए। उधर मिगेल बाकियों के साथ मेटामोरोस के हेडक्वार्टर्स जा रहा था, पर अचानक वो गाड़ी से उतर गया। असल में उसे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने पहली बार किसी का कत्ल किया था। पर अचानक हम देखते हैं कि अलेहांदो का शरीर हिलने लगा और तब ये खुलासा होता है कि अलेहांदो मरा नहीं, क्योंकि गोली उसके सर में नहीं बल्कि गाल में लगी थी। दूसरी ओर मैट के हेलीकॉप्टर्स ने गैलो की टीम को चारों ओर से घेर लिया और मैट की टीम ने जबरदस्त तरीके से चुन चुन कर एक एक को मार डाला। खैर मैट ने इजाबेल को नहीं मारा क्योंकि वो पिछली घटना की इकलौती गवाह थी। उधर अलेहांदो ने होश में आकर जैसे तैसे अपने हाथ खोले। हालांकि उसका काफी खून बह गया था, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। वो बाहर खड़ी गैलो की गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में मेटामोरोस के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। तब अलेहांदो ने बिना सोचे उन पर ग्रेनेड फेंककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस घटना के 1 साल बाद हम देखते हैं कि मिगेल एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला तो अलेहांदो उसके सामने खड़ा था।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।